बीते दिनों हमने फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ऑफिशियली इस पोस्ट से रिजाइन करते देखा है और उनकी नॉमिनेटेड मिनिस्टर आतिशी ने इस पोस्ट की ओथ ले ली है। अब नेक्स्ट कुछ महीनों तक दिल्ली सीएम की पोस्ट की जिम्मेदारी आतिशी की है, जब तक कि दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस ना हो जाए। इस इलेक्शंस के लिए आम आदमी पार्टी अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखी है और ये एक्साइटमेंट तब से ही देखने को मिला है जब से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा अरेस्टेड केस में बेल दे दी थी। दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम केस में जो केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों में राहत मिली है, से एक नई जान आम आदमी पार्टी में दिखी है। पर इन फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी में भी एक जान डालने की कोशिश की है और इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अब जहां इस ऑर्डर में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच बेल के पॉइंट पर अग्री कर रही थी, वहीं उनमें सीबीआई द्वारा अरेस्ट की वैलिडिटी में मतभेद देखने को मिली थी। जब जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की अरेस्ट से अग्री किया और जिससे साफ डिसअग्री करते हुए जस्टिस उज्जवल भुवन दिखे हैं। सीबीआई द्वारा अरेस्ट के टॉपिक पर अब अपनी बात रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपनी न्यू वीडियो में दिखे हैं और क्यों इन अरेस्ट पर एक उंगली उठी है हम आगे देखेंगे। अपने दिल से सेगमेंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बात पर काफी स्ट्रेस किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेल जेल प्रिंसिपल को हाईलाइट करने के बाद भी कई केसेस में देखने को मिला है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट अभी भी बेल देने से कतरा रही है। उसमें से सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आए दिन स्पीड में काम कर रही है और बिना प्रॉपर एविडेंस के लोगों को अरेस्ट कर रही है और ऐसे में अगर बेल नहीं भी दिया जाएगा तो आम जनता किधर जाएगी, वो भी तब जब पहुंच रखने वाले मिनिस्टर्स को भी 1 से 2 साल के बाद जाकर बेल मिलती है। और इसलिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपना सबसे पहला सवाल पूछा कि भला किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को अरेस्ट करने की क्या जरूरत है। इस सवाल का जवाब उनकी गेस्ट सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने दिया है और अपने जवाब में उन्होंने कैसे हाईलाइट किया कि एक समय था जब सीबीआई लोगों को अरेस्ट नहीं करती थी। पर एक नजर डाल लेते हैं। In order to investigate a matter, why do you need custodial interrogation? That's exactly what the question every judge should ask while deciding a bail application. You know, whether that investigation can be carried out even without the arrest. And mind you, most of the investigations which are documentary in nature can be carried out without arresting because these are bank statements which have the money trails which have gone, for which no custodial investigation is required. Only if there is a magnitude of this kind that it's probably spread in various states or cross country. why should you have custody of the individual to investigate? In fact, the law should be you investigate the offense, find material against the person, arrest him. You are right. If you remember, earlier CBI never used to arrest. They would file the charge sheet and put up the matter to the court. Exactly. Why should you? Because Whereas the custody local means, police would start the investigation with arrest. custody means threatening. Custody Obviously. means telling There you, is- I'll there is a arrest your wife, compulsive- I'll there is arrest some- your son, I will start a case against somebody else unless you do this, unless you do this, unless you name this. Custody is a means to implicate others. This is what custody is in this country. So there is an element of custodial compulsive testimony. How is that over consistent there. with Article 21? It is not. It does not. What do you- And that is why it is at times very difficult to even believe those disclosure statements which are recorded. And you over rely there. upon them to deny bail. And what happens is subsequently, even if you don't get, you make one of the witnesses as an approver and take whatever statement you get. Exactly. That's another threat which is becoming very common. Huzefa, what do you say? इसी के बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी की राय मांगी है और जिन्होंने स्टेट किया है कि The Supreme Court's repeatedly said bail, not jail. But if you speak to most experienced trial court lawyers, people who are practicing regularly in the trial court, they will say that in practical terms, the rule has been reversed. वो तो हमें मालूम है. And at the trial court level, it is jail, not bail. Now, you raised a very, very important point about investigation and the need for arrest. And in our country, more often than not, you arrest first without And any you investigate later. without any investigation Exactly. whatsoever, and you investigate much later. Exactly. And then you are using arrest as a tool of investigation, Exactly. which is essentially
a legacy of a pre-colonial era. And in most countries where even after the period of colonization is over and the British have Because actually there is no left, other country, Josefa, which has this. precisely. So therefore, there is no other country which has continued with those pre-colonial era laws. So effectively, what you are doing is you are first arresting, using arrest as a tool of your investigation, and then thereafter putting a person in the frame, in a manner of speaking. The one aspect that I would like to raise is the provisions of Article 22(1), which require that when you arrest someone, you must provide him with the grounds of such arrest. Now, the expression grounds is very significant because it doesn't mean that you only provide a particular information that I'm arresting you under this section or for this offense. Grounds mean that you must have a reasonable basis for making a particular arrest. And that would imply that you already investigated before that. So I think what Muktaji was also alluding to, and what even you were alluding to earlier, that 2022(1) probably gives an indicator that ordinarily an arrest cannot be made at a pre-investigation stage at all. No, the Code of Criminal Procedure कहता है कि पुलिस जो अफसर है उसको हक है इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है। और जब वो समझ जाए कि भाई, अरनेश कुमार भी यही कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो पता चल जाए कि भाई इसको अरेस्ट जरूरी है क्योंकि मेरे पास एविडेंस है कि इसने ये कत्ल किया है या इसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो उस समय वो उसको गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन हमारे देश में गिरफ्तारी पहले होती है और इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। और इसी क्वेश्चन पर अपनी बात रखते हुए सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर भी नजर आई है और उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। What is the court actually on the point of investigation? You're absolutely right. The investigation in this country continues, and that is a colonial context. The investigation is to extract information from the person you have arrested, who's actually just a suspect at that stage. There is the investigation today, as was just said, actually can be from beyond him and outside him. Perhaps one reason which is taken into account is the heinousness of the offense, likelihood of committing the crime again, or flight risk. Again, for flight risk, you can have many other ways of ensuring that you don't have to put the person behind bars. Whether the courts are actually giving bail even today, even in the Supreme Court, placing personal liberty at the core of it, or is it that, oh, it's taking too long? And then this is really a mysterious algorithm. What is too long? Is it 4 years? Is it 9 years? We don't know. And that messaging to the trial courts and to the high courts is confusing. We've also seen the Supreme Court, and this was unprecedented earlier, grant a stay on bail, stay on acquittal. What is the signaling then that goes down to the courts which are bound by precedents of the Supreme Court? अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।